जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 21 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम लोग कल का होमवर्क जो एक प्रश्न दिया गया था उसको देखेंगे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, यानी यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। ठीक है। हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? डेनियल नोबोआ, आप ये नाम याद रखिएगा, डेनियल नोबोआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई। ठीक है। तो डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर, मोरक्को, सूडान या ब्राजील? तो देखिए इसका जो आंसर होगा इक्वाडोर होगा। क्या होगा? इक्वाडोर। ठीक है। क्या होगा आंसर? इक्वाडोर। और आपको बता दें कि इक्वाडोर आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ठीक है। और इक्वाडोर जो है आपको विषुवत रेखा से आपको गुजरता है, यानी विषुवत रेखा से कौन गुजरता है? आपको इक्वाडोर। ठीक है। और इक्वाडोर में आपको बता दें कि एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, आप इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। यानी इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी है। और भी अगर हम बात करें, अगर भारत में बात करें, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, ये आपको अंडमान में है। ठीक है। कहाँ है? अंडमान में। ये आपको सक्रिय, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। और भी बात करें तो एक है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी जो है आपको नारकोंडम है। क्या है? नारकोंडम। और नारकोंडम जो है आपको अंडमान के उत्तरी भाग में है। क्या है? अंडमान के उत्तरी भाग में। अंडमान के, यानी कहने का मतलब कि यह जो है आपको उत्तरी अंडमान में है। ठीक है। यानी बैरन द्वीप आपको सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, और वह कहां पड़ता है? आपको अंडमान में है। और सुषुप्त ज्वालामुखी आपको नारकोंडम है, यह जो है आपको उत्तरी अंडमान में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरी अंडमान में। तो आपको नारकोंडम और बैरन द्वीप, ये जो ज्वालामुखी कहाँ है और कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय है या सुषुप्त है, ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद इक्वाडोर का क्या बताया था? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर का क्या बताया? कोटोपैक्सी। इसको भी याद रखना है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 64वां, 63वां, 62वां या फिर 66वां? देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 66वां होगा यानी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है आपको 64वां है। क्या है? 64वां। ठीक है। और भी आपको इंडेक्स के बारे में बात करें तो कल एक और इंडेक्स आपको बताए थे। ठीक है। कौन सा बताए थे? कल आपको वैश्विक पेंशन, ठीक है ना, क्या बताए थे? वैश्विक पेंशन में जो है आपको भारत का स्थान कौन सा है? 45वां है। वैश्विक पेंशन में आपको भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 45वां। ठीक है। और भी अगर हम बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 11 है, 111, सॉरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको 111, इससे पहले 107 था। यानी 2022 में अगर बात करें तो 2022 में आपको 107 था और 2023 में 111 है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नवाचार सूचकांक, एक है नवाचार सूचकांक। देखिए आपको इंडेक्स याद रखना है, इंडेक्स से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नवाचार क्या है? नवाचार सूचकांक। इसमें आपको 40 स्थान। और वैश्विक शांति में अगर बात करें, वैश्विक शांति में अगर हम बात करें तो इसका है आपको 126 है। और हैप्पीनेस में भी देखिए वैश्विक शांति और हैप्पीनेस दोनों में कितना है? 126 है। और नवाचार सूचकांक में कितना है? 40 है। और हंगर में कितना बताया? हंगर में बताया आपको 111। और वैश्विक पेंशन में आपको बताया कितना? 45। और फर्स्ट स्थान कौन है पेंशन में? आपको डेनमार्क। आपको ये भी याद रखना है, डेनमार्क वैश्विक पेंशन में है, आपको डेनमार्क है। और 45 है आपको भारत। ठीक है।
और भी अगर हम बात करें इसमें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें जो है आपको 127 है, कितना है 127। फिर उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है आपको स्थान फोर्थ है, क्या है फोर्थ। अगर पहला बात करें तो पहला स्थान है यूएसए का, सेकंड है रसिया का, फिर उसके बाद है चाइना। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपको यूएसए, रसिया और चाइना, उसके बाद आपको भारत आता है, ठीक है। एक और है आपको वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता, इसमें जो है आपको 161 है, कितना है 161। देखिए अब जितना भी आपको बताया एक बार रिवाइज करवा देते हैं। नवाचार देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया, ग्लोबल रिमोट वर्क में आपको कितना है 64 है। फिर उसके बाद वैश्विक पेंशन में 45 है, पहला स्थान डेनमार्क का है, ठीक है। फिर उसके बाद हैप्पीनेस में आपको 126 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 और वैश्विक शांति में 126 और क्या बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता में 161 और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ जो पहला स्थान है यूएसए, फिर उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद चाइना, यानी तीसरा स्थान है चाइना का। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, ठीक है। इन सभी इंडेक्स को, जितना भी इंडेक्स बताए यानी सूचकांक, वो सभी को आपको याद रखना है। अब उसके बाद सेकंड है अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, 42-95 लाख टन या 23-96 लाख टन या 32-97 लाख टन या फिर 33-96 लाख टन। देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कितना है आंसर 32-97 लाख टन। सेकंड का क्या होगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा, सी होगा, 32-97 लाख टन। अब उसके बाद थर्ड है हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है, एनसीईआरटी, डीआरडीओ, यूजीसी या फिर इसरो। तो 3 का आंसर जो है आपको एनसीईआरटी, क्या होगा एनसीईआरटी, ठीक है। और चंद्रयान अगर 3 बात करें, चंद्रयान 3 मिशन का, तो चंद्रयान 3 मिशन जो है आपको 14 जुलाई को क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है आपको उड़ान भरा था, ठीक है। कितना तारीख को, 14 जुलाई को, और लैंड कितना को किया था 23 अगस्त। ये आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 मिशन, देखिए चंद्रयान 3 मिशन आपको 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, यानी उड़ान भरा, कहां से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और 23 अगस्त को लैंड किया, ठीक है। लैंड किया कहां, चंद्रमा पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे, और चंद्रमा के साउथ पोल पे क्या किया, लैंड किया। और लैंड किया ना, उसका नाम था लैंडर, यानी लैंडर का नाम था रोवर, ठीक है। एक लैंडर था, एक रोवर था, जो लैंडर के अंदर रोवर था, ठीक है। और लैंडर जो लैंड किया था, और लैंडर के अंदर कौन था, रोवर। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। क्या नाम था, लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। आपको ये डेट याद रखना है कि लॉन्च कब हुआ, ये हुआ 14 जुलाई को, और लैंड कब किया 23 अगस्त को। कौन सा, चंद्रयान 3 मिशन। और अगर हम इसरो का प्रमुख अगर बात करें तो एस सोमनाथन है। कौन है, एस सोमनाथन। और इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, जब दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपको 1969 से दिया जा रहा है, सेम डेट, यानी इसरो और दादा साहब फाल्के 1969 होगा। और भी अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन का, तो चंद्रयान 3 मिशन कौन सा लॉन्च पैड से, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। तो GSLV M3 M4, क्या है, GSLV M3 M4। आपको यह जो है आपको याद रखना है कि कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था, तो GSLV M3 M4 से। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न क्या है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल गणेशी लाल, आनंदीबेन पटेल, रघुवर दास या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का जो आंसर है रघुवर दास होगा। क्या होगा, इससे पहले आपको गणेशी लाल थे, यानी इनके बाद, यानी गणेशी लाल के बाद अभी प्रेजेंट में जो है वर्तमान में कौन बने हैं, रघुवर दास। और कौन बने हैं, रघुवर दास, ठीक है। और उड़ीसा में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का, तो सीएम यहाँ पे हैं नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। नवीन पटनायक कौन है, गणेशी लाल, नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री, और रघुवर दास हैं आपको राज्यपाल। और उड़ीसा में अगर हम बात करें लोकसभा सीट का, तो 21 है आपको लोकसभा सीट और 10 है आपको राज्यसभा सीट, ठीक है।
अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 देखिए, एक और राज्य का, आप इसमें एक और राज्य का याद रखिएगा। उड़ीसा का तो नया राज्यपाल रघुवर दास तो बने ही हैं। एक और राज्य है आपको त्रिपुरा। त्रिपुरा का आपको नया राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। आप देखिए, एक क्या बोलते हैं, नया जो राज्यपाल बना है आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री जो भी बनता है उसका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछने का संभावना ज्यादा होता है। तो आपको दो राज्य का राज्यपाल नाम याद रखना है, उड़ीसा का और त्रिपुरा का। उड़ीसा का है रघुवर दास, त्रिपुरा का है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और लोकसभा सीट भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीट कितना है? अभी आपको बताए थे 21 और 10, यानी उड़ीसा में आपको 21 लोकसभा सीट है और 10 क्या है? 10 है आपको राज्यसभा सीट, ठीक है। और विधानसभा अगर बात करें यहाँ पे विधानसभा का, तो विधानसभा सीट कितना है? 60 है। अब इसको भी याद रखिएगा, विधानसभा। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा सीट है, यानी 60 हो गया विधानसभा और 21 हो गया आपको लोकसभा और 10 हो गया राज्यसभा। अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियम टू कोऑपरेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक टंडन, अमृत माथुर, विजय सक्सेना, राहुल त्रिवेदी। तो इसका आंसर होगा अशोक टंडन। क्या होगा? अशोक टंडन। अब उसके बाद है 6 है हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो इसका आंसर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तो नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री, क्योंकि यह देश है ना। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है आपको गौड़ जात्रा उत्सव जो है, गौड़ जात्रा, ये आपको यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। गौड़ जात्रा उत्सव जो है आपको नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। और पुष्प कमल दाह, क्या याद रखना है? पुष्प कमल दहल जो है आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। पुष्प कमल दहल जो है आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। रामचंद्र पौडेल क्या है? राष्ट्रपति। यानी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल और रामचंद्र पौडेल क्या है? राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे गाय जात्रा उत्सव मनाया जाता है। और नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल का सीमा भारत से कितना लगता है? 1751 किलोमीटर भारत से इसका सीमा लगता है। और ये भी बात करें कि कौन कौन सा राज्य से इसका सीमा लगता है, तो आपको एक है उत्तराखंड है, फिर उसके बाद यूपी है, यूपी के बाद आपको बिहार है, और बिहार के बाद अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो सिक्किम। तो नेपाल से आपको 5 राज्य सीमा सटा हुआ है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कितना सटा हुआ है सीमा? 1751, यानी 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगता है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसका लगता है, तो वो है आपको बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर। अब उसके बाद है 7 है हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा पहल को मंजूरी दी है? राजस्थान, क्या है? राजस्थान, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। 7 का क्या होगा? डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेमा खांडू जी हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं? पेमा खांडू आपको मुख्यमंत्री हैं। और केटी पटनायक हैं आपको राज्यपाल। और 20 फरवरी 1987 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। केटी पटनायक कौन है? आपको राज्यपाल। पेमा खांडू आपको हैं मुख्यमंत्री। और अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। 9 है हाल ही में कहां भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी या लखनऊ। तो इसका आंसर होगा बी, कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी। 10 है हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? आइसलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जनवरी। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। और फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है 2024 ओलंपिक
खेल जो हो रहा है, ओलंपिक खेल होगा, उसका अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता यानी कहने का मतलब कि फ्रांस के पेरिस में आपको 2024 का ओलंपिक होगा। और 2024 के ओलंपिक में आपको एक खेल को जोड़ा गया है, वो है आपको ब्रेक डांस। आपको इसको भी याद रखना है नाम, ब्रेक डांस को क्या किया है, जोड़ा गया है खेल को। और यह सिर्फ आपको 2024 का ही है, 2024 तक का ही। 2028 में होगा तो ब्रेक डांस नहीं होगा। और 2028 में आपको 5 खेल को किया गया है। कितना खेल को? 5 खेल को, जिसमें क्रिकेट भी है। क्या है? क्रिकेट है, फिर उसके बाद है बेसबॉल है, फ्लाइंग फुटबॉल करके एक है। क्या है? फ्लाइंग फुटबॉल, ठीक है। सॉरी, फ्लाइंग फुटबॉल नहीं है, फ्लैग फुटबॉल है। फ्लैग फुटबॉल, फिर उसके बाद है लेक्रोस है, लेक्रोस, ठीक है। तो इन सभी 5 जो 2028 में 2028 में खेल को शामिल किया गया है, उसको याद रखना है। क्रिकेट, क्रिकेट के बाद आपको स्क्वैश है, स्क्वैश, फिर उसके बाद बेसबॉल, बेसबॉल के बाद है लेक्रोस, फिर उसके बाद है लेक्रोस के बाद है आपको फ्लैग फुटबॉल, और 2024 में ब्रेक डांस को। अब उसके बाद आगे क्या है? आगे है आपको प्रश्न नहीं है, एक्स्ट्रा एक प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। ये भी आप प्रश्न जो है आपको वीवीआई है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से देश में स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। यानी फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 11 हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा? 2040, फिर उसके बाद 2035, 2030 या फिर 2025? तो देखिए इसका जो आंसर है 2040 होगा। क्या होगा? 2040। और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070। नेट जीरो कार्बन है 2070। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है 2040 है। अब उसके बाद है 12 हाल ही में भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर या नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर होगा 12 का सी होगा, एस जयशंकर है। और एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। नरेंद्र मोदी भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और यह जो है आपको 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और 2014 से लेकर अभी तक आज यानी 2023 आज कितना तारीख है? आज 21 अक्टूबर है। अभी तक आपको कौन है? नरेंद्र मोदी। और अमित शाह आपको क्या है? गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। और राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री। अब उसके बाद है 13 हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? यूक्रेन, चीन, रसिया या पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और यहाँ पे मुद्रा चलता है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान में एक हिंदू कुश पर्वत है, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। पाकिस्तान में क्या है? हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। और पाकिस्तान से सीमा जो है आपको कितना लगता है भारत का? 23 किलोमीटर। जो आपको गुजरात है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यानी तीन जो है आपको राज्य है और दो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यानी पाकिस्तान से सीमा जो है कितना लगता है? 23 किलोमीटर। जो एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर का 30% एरिया जो है आपको पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पीओके जो है आपको पाकिस्तान अधिग्रहित है, यानी पाकिस्तान उसको अपने कब्जे में रखा है। 14 है केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहां मंजूरी दी? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख होगा, यानी 14 का ए। अब उसके बाद और भी अगर हम बात करें लद्दाख का, तो लद्दाख में जो है लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यह जो है आपको यूटी बना था। क्या बना था? यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पे बीडी मिश्रा जो है उपराज्यपाल हैं। क्या है? बीडी मिश्रा जी क्या हैं? आपको उपराज्यपाल हैं, ठीक है। अब उसके बाद है 15। तो 15 क्या है? और लद्दाख में आपको एक लोकसभा सीट है और वहां पे राज्यसभा सीट नहीं है। ये भी आप याद रखिएगा कि लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 0 है, यानी एक भी नहीं है। 15 हाल ही में पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया? यूएसए, जर्मनी, कनाडा, रसिया? तो पॉली नामक
क्वांटम इंजन जो है आपको जर्मनी किया है। कौन किया है? जर्मनी, जर्मनी। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है? आगे आपको यह प्रश्न आपके लिए सवाल है, यानी आपके लिए सवाल करने का मतलब कि यह प्रश्न आपका होमवर्क है। और इस प्रश्न को, यह प्रश्न क्या है? होमवर्क। और इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन यानी 22 अक्टूबर को आपको इसी टाइम में मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।